गुड मॉर्निंग बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं। कल क्रॉस प्रोडक्ट किया था हमने और उससे रिलेटेड थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है वो अगर कोई चीज़ यूज होती है तो ये वाला फंडा हमारा यूज होता है कि दो वेक्टर्स को जब आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ये आपको पता ही है क्या होता है। इसके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और कॉस जीरो, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो जीरो है। फाइनली ये आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो इसके क्या क्या फायदे हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन है कि एफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी that is equal to 60 and magnitude of vector a minus b that is equal to 40 and magnitude of vector a is equal to 22, then find vector b magnitude of vector। देखिए, सबसे ज़्यादा कैसे यूज़ होता है ये फार्मूला। तो हमने किया क्या कि ये लिखा कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी 60 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, तो ये 60 स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इसको देखो, ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है, इसको मैंने लिख लिया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 60 स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए एंड प्लस बी डॉट बी दैट इज इक्वल टू 60 स्क्वायर। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ए डॉट बी डॉट ए सेम है, कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3600। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी हो तो बताओ। अब हमारे पास आ गया ए की वैल्यू, हमारे पास गिवन है 22। ये आ गया 22 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3600। हम इसको अभी इक्वेशन 1 ले लेते हैं। हम चाहें तो इस 22 का होल स्क्वायर यहाँ से सब्ट्रैक्ट वगैरह करके ये निकाल सकते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन करने की बाद में देखते हैं। सेकंड आपके पास है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी दैट इज 40। फिर से इसका स्क्वायर करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ इसका होल स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट में, दैट इज इक्वल टू 40 स्क्वायर। ये आ गया ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए एंड प्लस बी डॉट बी दैट इज इक्वल टू 40 स्क्वायर। यहाँ से आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर वैल्यू लिखी हमने 22 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी
magnitude of b का whole square that is equal to 16। दो बातें और याद रखनी है कि आप कभी आ जाए ऐसा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इसका होल स्क्वायर अगर आए आपके पास तो सीधा लिख दो आप कि मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b और आ जाए मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर तो डायरेक्टली आप लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करते तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया और हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा इधर 22 का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3600 प्लस 1600। तो यहाँ से सॉल्व करके आप निकाल सकते हो कितना आ गया 22 का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर ये आ गया आपके पास 0 0 6 6 12 315 52 डिवाइडेड बाई 2 ये कैंसिल हुआ 2 2 जा 4 2 6 12 2600 और फाइनली जो है मैग्नीट्यूड ऑफ b आपका निकल गया 2600 माइनस 22 का होल स्क्वायर और ये हटाया इधर अंडर कैलकुलेशन आप कर लो b का मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आए कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी गिवन हो तो ये दोनों फार्मूले आपके यूज होंगे, ये डायरेक्टली आप यूज करके निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, अब तो भी देख लेते हैं। वो है कि f वेक्टर a वेक्टर b and vector c are three vectors such that vector a plus vector b plus vector c is equal to 0 vector। क्योंकि तीन वेक्टर्स का सम जो होगा वो वेक्टर ही होगा इसलिए उसको 0 वेक्टर लिखा। एंड वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a that is equal to 5, magnitude of vector b that is equal to 12, magnitude of vector c that is equal to 13, then find a dot b plus b dot c plus c dot a। तो आपको याद रखना है कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ये कैसे निकालें। तो पर स्टार्टिंग यहाँ से होगी, ये देखिए कैसे स्टार्ट करना है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c अगर 0 वेक्टर है तो इसका होल स्क्वायर करते हैं, दैट मीन्स a प्लस b प्लस c इसका मैग्नीट्यूड ये 0 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, 0 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, अभी भी ये इक्वल होगा। राइट हैंड साइड तो 0 ही आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c, देखो वही वाला फार्मूला बार बार यूज हो रहा है, डॉट a प्लस b प्लस c। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ गया दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 0 होता है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए a डॉट a आएगा एक, ये आया a डॉट a, फिर आएगा a डॉट b, फिर आएगा a डॉट c, फिर आ गया हमारे पास b डॉट a, फिर हमारे पास आ गया b डॉट b, फिर आ गया b डॉट c,
फिर आ गया सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी एन प्लस सी डॉट सी दैट इज इक्वल टू 0। ये फाइनली आ गया ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। देखिए बिल्कुल अलजेब्रिक जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता था और वैसे ही दिखेगा। और यहाँ से उठाया हमने सी डॉट सी, उसको हमने लिख लिया क्या, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होते हैं, बाकी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट। आप एक स्टेप बचाना चाहो तो यहाँ के बाद सिर्फ ये लिख सकते हो। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड गिवन है तो ये आ गया 25, बी का मैग्नीट्यूड क्या है 12 तो ये आ गया 144, सी का मैग्नीट्यूड गिवन है 13 ये आ गया 169 एन प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए दैट इज इक्वल टू 0। इसको ऐड कर लो तो ये आ गया हमारे पास ए डॉट बी प्लस ये निकालना था बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए is equal to negative of 25 plus 144 plus 169 divided by 2। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। दिक्कत नहीं, इस टाइप का जो क्वेश्चन आया तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वह कर सकते हो कि स्केलर प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट आपकी कार्य। ये चीज हमेशा याद रखनी है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इसको निकाल लोगे। मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ जो डॉट पे ही है कि एफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप एंड वेक्टर बी is equal to I cap plus 3j cap minus 5k cap, then prove that the vectors a plus b and vector a minus b are perpendicular, एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करना है, उनका a डॉट b जो है सॉरी उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या दिखाना है, डॉट प्रोडक्ट हमें 0 दिखाना है। तो सबसे पहले एक वेक्टर ले लेते हैं कि लेट वेक्टर c जो है, वेक्टर c जो है वो हमारा है a प्लस बी, निकाल लेते हैं वेक्टर c a प्लस बी क्या आएगा, देखिए 5i कैप प्लस i कैप मतलब 6i कैप माइनस जे कैप प्लस 3j कैप मतलब 2j कैप माइनस 3 कैप माइनस 5k प्लस 5k कैप माइनस 8k कैप एंड वेक्टर डी ले लेते हैं a माइनस बी को, a माइनस बी, a माइनस बी निकालना है 5i कैप माइनस i कैप दैट इज 4i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप प्लस 5k कैप प्लस 2k कैप और हमें सी डॉट डी निकालना है। सी डॉट डी आपको निकालना सिखाया था क्या, 6 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 क्योंकि ये 2 है, ये नेगेटिव 4, ये फिर माइनस 8 इंटू 2 24 माइनस 8 minus 16 that is equal to 0, therefore C is perpendicular on D। ये perpendicular लिखा हो
या ऑर्थोगोनल लिखा हो, बात सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्थोगोनल का भी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक और सही सिमिलर क्वेश्चन पे चाहता हूँ कि और ले लें जो परपेंडिकुलर पे बेस्ड हो। ये है हमारे पास कि if A is equal to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap, B is equal to minus I cap plus 2j cap plus k cap, and C is equal to 3i cap plus j cap, are such that vector A plus lambda times of vector B is perpendicular to vector C, then find lambda। lambda की वैल्यू क्या हो, बहुत सिंपल है, जैसे आपने पहले निकाला वैसे ही निकालना है आपको। वेक्टर C जो है उसको आप ले लो वेक्टर कुछ मान लो P, वेक्टर P इज इक्वल टू A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। तो ये क्या आएगा देखिए 2, और ये लेमडा आ जाएगा तो 2 माइनस लेमडा आई कैप, फिर आया 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप। परपेंडिकुलर है। पी डॉट सी क्या होगा जरा देखो, पी डॉट सी हो गया आपका, ये 3 है और ये है, तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा, जी का कंपोनेंट 1 है तो 1 इंटू 2 प्लस 2 लेमडा, और के है ही नहीं, के का कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब 0 इंटू दिस, तो ये 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। देखिए 6 माइनस 3 लेमडा प्लस टू लेमडा दैट इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा, तो लेमडा उधर चला गया, लेमडा इज इक्वल टू 8। ठीक है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया भी
मैं लिख देता हूँ कि विद द रेफरेंस ऑफ द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप, मतलब 3 डायमेंशनल उस पर आप काम कर रहे हो। और मैं बाकी के पार्टिकुलर्स लिख देता हूँ कि एक वेक्टर अल्फा है विच इज इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप, एक दूसरा है बीटा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, तो 3D की बात कर रहा था इसलिए इतना लंबा चौड़ा लिखा है। डन express vector beta in the form, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेक्टर बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर, where beta 1 is where beta 1 is parallel to alpha and beta 2 is perpendicular to alpha। इसका मतलब B को 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है आपको, एक उसका पैरेलल हो और दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर। तो पैरेलल की कंडीशन क्या बताई थी आपको? आपको पैरेलल की कंडीशन यही बताई है कि जब भी आप कोई वेक्टर लेते हो और आपको पैरेलल निकालना है तो वेक्टर जो है वो लेमडा टाइम्स के टाइम्स दूसरे वेक्टर के होगा। तो बीटा 1 मैं लिख रहा हूँ, बीटा 1 इसके पैरेलल है तो मैंने लिख दिया ये होगा लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर अल्फा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे कैप, ये हमारा बीटा 1 मिल गया। लेमडा की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड है आपके पास बीटा 2। बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, अल्फा पे। तो हमने लिखा कि बीटा 2 जो वेक्टर बीटा 2 होगा वो क्या होगा, तो बीटा 2 माइनस वेक्टर अल्फा, इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू 0। और बीटा 2 क्या है, यहाँ से देखिए बेसिकली बीटा 2 जो है, बीटा 2 कैन बी रिटन एज बीटा माइनस वेक्टर बीटा 1। तो उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो बीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो निकाल लीजिए बीटा 2। बीटा 2 हमारा हो गया बीटा, बीटा हमारे पास है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, और उसमें सब्ट्रैक्ट करना है बीटा 1 दैट मीन्स 3 लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे कैप। तो फाइनली ये कैसा दिखेगा, तो बीटा 2 की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, जरा देखना, 2 माइनस 3 लेमडा आई कैप प्लस 1 प्लस लेमडा जे कैप एंड माइनस 3k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हमने अल्फा से किया दैट इज 3i कैप माइनस जे कैप, और इसको इक्वल टू 0 कर दिया। तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई कैप है, तो इसका मतलब आएगा 2 माइनस 3 लेमडा इंटू 3 एंड प्लस 1 प्लस लेमडा इंटू माइनस 1, के वाला तो 0 ही हो गया हमारा, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकाल लेंगे 6 माइनस 9 लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा दैट इज इक्वल टू क्या, 0। तो ये आ गया हमारे पास 10 लेमडा इज इक्वल टू 5 एंड लेमडा इज इक्वल टू 1/2। अब लेमडा की वैल्यू आप पुट करोगे कहाँ, बीटा 1 में, तो बीटा 1 निकल जाएगा। तो इसका मतलब बीटा 1 क्या हो गया, बीटा 1 हो गया 3/2 आई कैप माइनस हाफ जे कैप। और बीटा 2 क्या होगा, तो बीटा 2 की जगह यहाँ पुट कर दोगे, क्या था बीटा 2, ये था हमारा पूरा बीटा 2। तो ये आ गया 2 माइनस 3/2 मतलब हाफ आई कैप
1 plus half, that means 3/2 j cap, and minus 3k cap. तो ये हमारा बीटा 1 हो गया, ये बीटा 2 हो गया, दोनों को आप ऐड करोगे तो बीटा आ जाएगा, और एक पैरेलल निकल गया और दूसरा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं वो क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, तो वो सिंपल है, वही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है। ये है आपके पास एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स। तो वो सेम फॉर्मूला है, कुछ भी अलग नहीं है। आप बोलते थे कि भाई ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यही सेम फार्मूला हमने निकाला कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, कॉस थीटा इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये हमारा कॉस थीटा का फार्मूला होगा। तो दो वेक्टर, दो नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे, उनके बीच का एंगल निकालना होगा, क्योंकि जीरो वेक्टर होगा तो देखो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, इसलिए 2011 में क्वेश्चन आया हुआ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, find the angle between vectors A and B with magnitudes √3 and 2 respectively, and A dot B is equal to √6। तो ये देखिए एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है। अब सीधा बोलिए, तो सब डेटा गिवन ही है, कॉस थीटा आपको निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा वही होगा A dot B upon magnitude of A into magnitude of B। A dot B आपके पास क्या गिवन है, √6, A और B के मैग्नीट्यूड क्या है, √3 and 2, ये √3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, √3 से इसको क्रॉस करें, √2 ये क्रॉस हुआ, 1/√2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, या रेडियन में आप π/4 लिख के आ जाओगे। ठीक है, ये चीज क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर A is equal to I cap plus J cap minus K cap, and vector B is equal to I cap minus J cap plus K cap। भाई निकालना है आपको। आप फिर से बोलोगे सर A डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ A और B निकाल लेंगे, तो A डॉट बी क्या होगा पहले निकाल लो, 1 into 1 I cap, J cap 1 minus 1, K cap का कंपोनेंट -1 और इसका +1, तो -1, तो फाइनली ये क्या आ गया आपके पास, -1 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो ये आ गया √1² प्लस 1² प्लस -1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज √3। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ B भी आपका क्या आएगा, वही आएगा, √3 आ गया। और फिर से आप निकालोगे cos थीटा इज क्या लिखोगे, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B।
क्या आ गया आपके पास -1, यहाँ पे √3 इंटू √3, ये कितना आ गया 3। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या आ गया -1/3। तो थीटा अगर आपको निकालने को बोले तो आप थीटा ऐसे निकाल दोगे, दैट इज कॉस इनवर्स -1/3। क्या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एंगल्स पे। क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 हो गया, such that 2 times of vector A minus 4 times of vector B and 10 times of vector A plus 8 times of vector B are perpendicular to each other. Find the angle between A and B. Find the angle between A and B. तो दो बातें हमें यहाँ से दिख रही हैं। पहली चीज क्या दिखती है हमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए is equal to magnitude of vector B is equal to 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स A and B are unit vectors। और ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा 0 होगा। तो हमने लिखा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी डॉट 10 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं 2, ये कितना आ जाएगा 20, ए डॉट ए आएगा तो सीधा आप लिखना शुरू करते हैं माइनस 2 into 8 16 a dot b, फिर -4b दिस तो -40 b dot a, और फिर ये प्लस -32 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यूनिट वेक्टर है तो ये 1, ये 20 और ये -32, ये आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 56 ए डॉट बी, क्योंकि बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होते हैं। -32 दैट इज इक्वल टू 0, -32 इज इक्वल टू 0। फाइनली ये 20 -32 कितना आ गया -12 इज इक्वल टू 56, उस साइड ले गए ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास आ गई क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू -12.56, ये कितना आ गया -3/40। ठीक है बच्चे, -3/40 ठीक था। ये 20 से आपका नेगेटिव, ये आया 16 और अच्छा ये +2 +8, ये +16 सॉरी, और ये -40, तो ये हो जाएगा 16, ये 24 होगा। एक मिनट रुको, ये हमारा होगा 24, और ये नेगेटिव था, ये तो ठीक था, ये हमारा -12, ये -24, तो इधर चला गया तो ये +24, यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू आ गई आपके पास -12। अब फिर से cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा ए और बी के बिटवीन निकालना है, तो हमें चाहिए ए डॉट बी, वो हमने निकाल ही लिया। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये हमें पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये हमें पता है। ए डॉट बी की वैल्यू -12 है, ये दोनों 1 1 है, 1 into 1 तो -12 आ गया। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, हाफ कब होगा 120 डिग्री पे।
120 डिग्री। 2014 में एक और क्वेश्चन आया है इसी पे, वो भी ले लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन है आपका कि एफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर three vectors such that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0 vector, and magnitude of vector A is equal to 3, magnitude of vector B that is equal to 5, and magnitude of vector C that is equal to 7. Find angle between ये 7, find angle between vector A and vector B. इसके बीच का एंगल निकालना क्या होगा। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। एंगल निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए, रिक्वायर्ड क्या क्या है, ए डॉट बी और वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वो हमारे पास गिवन है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। हमने लिखा कि ये गिवन है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर सॉरी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर माइनस सी वेक्टर, मतलब माइनस सी आ जाएगा। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर माइनस सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, उनका स्क्वायरिंग भी जो होगा वो सेम होगा। स्क्वायर करें तो क्या सिखाया था अभी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, यही आएगी इसकी वैल्यू। और इधर क्या आ गया, माइनस है तो प्लस ही होगा, मॉडल सी का स्क्वायर। तो ये देखिए कितना हो गया, ये आ गया 9 आपके पास, ये कितना आ गया, ये 25 आ गया, ये आपके पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 49 7 था, तो 25 प्लस 9 34, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, ए डॉट बी इज इक्वल टू 49 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ गई वैल्यू, दैट इज 15/2। अब cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या होगा हमारा, cos थीटा के लिए चाहिए हमें ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी हमारे पास क्या है 15/2, ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का 3 और बी का 5, तो 3 इंटू 5 ये 15 कैंसिल आउट हो गया, हाफ। थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपकी। एक और क्वेश्चन जो 2017 में आया था वो भी जरूरी है कि एफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स की मीनिंग क्या होगी, के डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए हमारा 0 है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब इन सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड। show that the vector
A plus B plus C is equally inclined to A, B and C, also the angle which vector A plus vector B plus vector C makes with A, B और C, वो कितने डिग्री का इक्वली इंक्लाइन है, मतलब तीनों इक्वल हो गए। तो जो इंफॉर्मेशन है उसको हम एक बार चेंज करते हैं इस फॉर्म में, ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर C का मैग्नीट्यूड। अब चाहो तो लेफ्टा उल्टा के भी ले सकते हो, और साथ में ये भी आपको पता है कि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट C, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज इक्वल टू C डॉट A दैट इज इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं कि भाई इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो कॉस अल्फा आप निकाल लें। कॉस अल्फा इज इक्वल टू इनका डॉट प्रोडक्ट किसका, A प्लस B प्लस C और A का, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B प्लस C इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। ठीक है जी। अब यहां से देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा, A डॉट A वो मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर आ गया, B डॉट A 0 हो जाएगा, C डॉट A 0 हो जाएगा, तो वो सब गायब हो गया, अपॉन A प्लस B प्लस C का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली आ गया वेक्टर A का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A B C। हमने इक्वल दिखा रहे हैं तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू निकालने की तो जरूरत पड़ती नहीं, ऐसे ही हम छोड़ देंगे। अब मान लेते हैं ABC और बीटा के B के बिटवीन कॉस बीटा कोई एंगल बन रहा है या कॉस थीटा बन रहा है, जो मर्जी ले लो। वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B प्लस C इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। इसमें भी आप वैसे ही देखें, A डॉट B 0 B डॉट B B स्क्वायर होगा, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C। सिमिलरली उसको गामा ले लेते हैं तो कॉस गामा भी डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये आ जाएगा वेक्टर C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B प्लस C। अब देखिए ABC के मैग्नीट्यूड सेम है और इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो तीनों जो है वो क्या है, अल्फा बीटा और गामा तीनों सेम एंगल हो गए। कोई दिक्कत नहीं। अब उसने एक पार्ट और बोला है कि भाई एक काम करो, आप इनके बीच का एंगल निकालो। अब एंगल आपको दिख रहा है, एंगल जो होगा वो क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस। तो अभी की वैल्यू निकालनी, तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ABC इसका होल स्क्वायर। तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का होल स्क्वायर। अभी हमने सीखा भी था मैग्नीट्यूड ऑफ एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। यही परपेंडिकुलर है, ये 0 ये 0 ये 0 ये बच गया, ये तीनों इक्वल है। तो हम यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं कि A प्लस B प्लस C इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों सेम है, सबको A लिख लिया हमने। तो फाइनली ये आ गया हमारे पास ABC का मैग्नीट्यूड जो होगा
वो होगा √3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब कहीं भी पुट कर लो आप बताइए क्या होगा। ऊपर ये रहने दिया हमने और नीचे हमने पुट कर लिया √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये क्या आ गया, 1/√3 आ गया। तो अल्फा बीटा गामा तीनों किसके इक्वल हो गया, कॉस इनवर्स 1/√3। ये एंगल आ गया। ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। हमें प्रोजेक्शन निकालना सीखना है। यहाँ पे आते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन की मीनिंग समझनी है कि भाई एक वेक्टर है आपके पास बी, ऐसा कोई एक वेक्टर ले लेते हैं। एक दूसरा वेक्टर है आपके पास ए, किसी सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है। हम वेक्टर्स के नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास वेक्टर बी, ये हमारे पास वेक्टर ए, ये किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। इसका नाम हमने ओ ए रख दिया, इसका नाम हमने बी रख दिया। अब हमें निकालना है प्रोजेक्शन। हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। मैं लिख रहा हूँ यहाँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन की मीनिंग क्या हुई, आप बोलो ये तो बात समझ भी नहीं आई कि मीनिंग क्या है। आप इस वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, उसको आपने एम ले लिया, तो ये प्रोजेक्शन जो है उस वेक्टर का ये होगा। आप ओ एम की बात कर रहे हो, ओ एम की लेंथ की बात कर रहे हो। और ये कैसे निकलेगा, तो दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी, उन दोनों को आप करो और जिस पे प्रोजेक्शन आप निकाल रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि वेक्टर ए डॉट बी कैप, वेक्टर बी डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाती है, वैसे याद रखो कि जिस वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन निकालना है और जिस वेक्टर पे निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, तो आप सीधा बोलते कि सर ऐसा होगा, ये बी डॉट ए होगा, ए से निकाल दो तो ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे, या वेक्टर बी को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। मुझे लगता है प्रोजेक्शन की मीनिंग आपकी समझ में आ जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसा होता नहीं। क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगी बात। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप and vector b that is 2i cap plus 6j cap plus 3k cap, then find projection of a on b। बहुत सिंपल है, आपने पूरा सीधा फॉर्मूला है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब हुआ ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बड़ा सिंपल है।
ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2 दैट इज 14 प्लस 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कैलकुलेट करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आप निकालेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको प्रोजेक्शन निकालना है। तो ये हो गया आपका। अब इस पे बेस जितने भी हैं वेक्टर प्रोडक्ट से पहले सारे आप क्वेश्चंस जो है वो कर लोगे। फिर कल मिलते हैं, कल वेक्टर प्रोडक्ट आपको पढ़ा दूंगा, कोलिनियर की कंडीशंस आप पढ़ लोगे और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो आपको पढ़ा दूंगा। तो ऑलमोस्ट जो है एंड पे ही आ जाएगा आपका वेक्टर। एक क्लास और लगेगी जिसमें ट्रिपल प्रोडक्ट का बेसिक आइडिया दे दूंगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जिससे वेक्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 क्लासेस कम से कम और लगनी है। तो सैटरडे एंड संडे 2 दिन में आप वेक्टर कंप्लीट करेंगे। फिर मंडे को तो मिल ही रहे हैं स्कूल में या जैसे भी। तो कल मिलते हैं सेम टाइम 10 का क्लास के।